हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा टंग डायग्नोस का लंग्स डिसहार्मनी। जब लंग्स में प्रॉब्लम होती है तो कैसे जीभ पे पता चलता है। जोनल वाइज मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार रिमाइंड कर देती हूँ। ये देखिए, ये वाला जो एरिया होता है ये हमारा होता है लंग्स का, बिल्कुल साइड जो होते हैं हमारे जीभ के वो होते हैं लंग्स के। दूसरा, अगर हम लोग एक हाफ सर्कल बनाए यहाँ पे, तो ये वाला एरिया भी हमारा लंग्स का होता है। तो ये इस वाली जीभ पे आप देखोगे कि साइड का एरिया, यहाँ से देखिए ये एक हल्का सा स्वेलिंग है और यहाँ पे एक गड्ढा सा है। तो ये स्वेलिंग की वजह से बीच का एरिया नीचे की तरफ दिख रहा है। तो क्या है, लंग्स का प्रॉब्लम है। यहाँ पे हल्की येलो कोटिंग है, हल्की बिल्कुल माइनर सी कोटिंग है, जिस कोटिंग को हम लोग बड़े आराम से देख पा रहे हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत डीप कोटिंग है, यहाँ पे माइनर है। तो ये दोनों जो प्रॉब्लम्स है ये माइनर है, लंग्स का भी प्रॉब्लम और स्प्लीन का भी प्रॉब्लम। अगर मैं बोलूँ स्प्लीन यहाँ पे इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रही है जितनी कि डायरेक्ट लंग्स कर रहा है। अब ऐसे पेशेंट को सिम्टम्स वाइज समझो तो क्या हो रहा है, एक्सटर्नल तरीके से लंग्स का प्रॉब्लम हुआ है। ये लंग्स का प्रॉब्लम अभी तक किडनी में नहीं किया है। अब स्प्लीन, लंग्स और किडनी, ये तीन ऑर्गन का नाम मैं क्यों ले रही हूँ, एक बार इस वीडियो में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने 5 एलिमेंट का चार्ट पढ़ा था। तो इसमें मैंने जब बोला था कि अगर स्प्लीन का प्रॉब्लम है तो हो सकता है वो लंग्स में भी जा रहा हो सकता है वो किडनी में भी जा रहा हो। अब हम खड़े हैं लंग्स के ऊपर, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम किडनी से भी जा रही हो और हो सकता है कि इसकी मदर मतलब स्प्लीन भी खराब हो। लंग्स में प्रॉब्लम कहाँ से आ सकता है, या तो उसकी मदर से आ सकता है, अगर वो खुद बीमार है तो हो सकता है वो अपने सन को खराब करा सकता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ें हैं जो एक्सटर्नल तरीके से आती हैं। लंग्स की डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है। लंग्स का बीमार होने के या तो इंटरनल ऑर्गन की वजह से बीमार होता है, दूसरा ये होता है कि एक्सटर्नल तरीके से जब सीजन आने पे कोई बीमार होता है तो लंग्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये वाली जो जीभ है ये वाकई में ऐसा हुआ है कि एक्सटर्नल तरीके से बीमार हुई है, कोई कॉज वाइज देखोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है। रनिंग नोज, सीजिंग फिट्स, टाइट एंड चेस्टनेस, जिन लोगों को सर्दी जुकाम लगता है तो उनके चेस्ट एरिया में टाइटनेस होने लगती है, कफ है, और ओकेजनली डिफ़िकल्ट टू ब्रीथिंग, कभी कभी ऐसा होना जब ब्रीथ लेने में दिक्कत हो रही है। टेंडेंसी ऑफ द कैच कोल्ड्स, अब जिनकी बॉडी में ये चीज़ होती है कि थोड़ा सा सीजन इधर से उधर हुआ तो इनको जल्दी से कोल्ड कैच कर देती है, या जल्दी से एक्सटर्नल जो ठंड है वो कोल्ड इफेक्ट करती है। तो ये जस्ट एक प्राइमरी लेवल का प्रॉब्लम है। अब इसको जस्ट अगर आप समझो तो लंग्स की डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल दोगे तो ठीक हो जाएंगे। फिर आते हैं कि हम लोग जितने भी मैंने आज तक इन टॉपिक के ऊपर जो प्रोटोकॉल लिखे हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ जीभ देख के कभी भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करती। मैं दूसरे भी सिम्टम्स लेती हूँ, उसके बाद डिसाइड करती हूँ कि मुझे ट्रीटमेंट पहले कहाँ देना है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि लंग्स भी लिखा है, स्प्लीन भी लिखा है। पहले लेवल पे मैं समझी कि इस पेशेंट को सिर्फ ये था कि बाहरी तौर से बीमारी आ रही थी, तो यहाँ पे लंग्स को ट्रीटमेंट देके भी ठीक किया जा सकता है। अगर पेशेंट के सिम्टम्स ऐसे होते जो स्प्लीन की तरह रिप्रेजेंट कर रहे होते तो मैं वहाँ पे भी ट्रीटमेंट करती, फिर मैं लंग्स का ट्रीटमेंट फॉलो नहीं करती। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली टंग पे। ये भी टंग है, इसका जोन वाइज समझिए। तो ये देखिए यहाँ पे जो एरिया है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, स्मूथ नहीं है, यहाँ पे लाइनें या उभरा हुआ हिस्सा है। तो ये भी क्या है, लंग्स का प्रॉब्लम है। साथ में अगर कोटिंग देखें तो ये भी क्या हो रही है, कोटिंग यहाँ पे हल्की डार्क है, डार्क मतलब हल्की से थोड़ी सी डार्क है। और जोनल वाइज समझो तो
तो ये जीभ के कॉर्नर पे है, तो ये स्प्लीन का कोटिंग की वजह से होता है। सिम्टम्स की बात करें, यहाँ पे सिम्टम्स क्या थे? पेशेंट को ड्राई थ्रोट था, ठीक, कफ था, टेंडेंसी कोल्ड कफ की थी। अब दूसरा क्या था? कॉन्स्टिपेशन। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, कॉन्स्टिपेशन कैसी वाली? यहाँ पे लंग्स वाली कॉन्स्टिपेशन कैसी होती है कि पेशेंट स्टूल पास करता है पर पास करने में उसको दिक्कत होती है, स्टूल बहुत ड्राई होता है, लंग्स का जो एनर्जी होता है वो ड्राई होता है। जब ये अपने एलिमेंट से डिस्टर्ब होती है तो चीज़ें रिप्रेजेंट करती है ड्राई की तरफ। आया समझ में? अब यहाँ पे दूसरा सिम्टम्स क्या था कि इस पेशेंट को प्रोलैप्स ऑफ यूटरस था, ये फीमेल थी। अब प्रोलैप्स ऑफ यूटरस का मतलब क्या हुआ? स्प्लीन की डेफिशिएंसी। यहाँ पे कोटिंग को लेके मैं ज़्यादा क्लियर नहीं थी, बट यहाँ पे चीज़ें और क्या थी? प्रोलैप्स ऑफ यूटरस। मैंने स्प्लीन वाले प्रोटोकॉल में पूरा बताया है कि जब बॉडी का कोई अंग या कोई मांस कह लीजिए, या हमारा बॉडी का जो फ्लैश है या मसल्स हैं नीचे ढलकते हैं, तो इसका कारण होता है स्प्लीन की डेफिशिएंसी। तो इस वजह से इसके ऊपर मैंने स्प्लीन की डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल भी दिया। दूसरा चीज़, एज अ थेरेपिस्ट आप हमेशा इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे नेवल को बैलेंस करना ज़रूरी है। यहाँ पे नेवल को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जब बॉडी के प्रोलैप्स होते हैं तो मैक्सिमम सिचुएशन में मैंने ये देखा है कि पेशेंट का नाभि खिसका हुआ मिलता है, और अगर खिसके हुए की जगह मैं बोलूँ कि नीचे के अंग नीचे गिर रहे हैं तो नाभि ऊपर चली जाती है, तो इस वजह से नीचे के ऑर्गन्स में खिंचाव पड़ता है, धीरे धीरे वो अपना कनेक्शन वीक करते जाते हैं। अगर किसी चीज़ को नरिशमेंट नहीं मिलता है, प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता है, तो अपने कनेक्शन को वीक करता जाता है। आया समझ में? तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल इसलिए भी ज़्यादा फोकस था। इंसोमेनिया का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, क्योंकि इंसोमेनिया हो सकता है वो हार्ट की वजह से भी हो सकता है कि वो अगर लीवर का प्रॉब्लम रहेगा तो उसकी वजह से भी हो। तो यहाँ पे इंसोमेनिया एक जस्ट वर्ड था, क्योंकि एक सिम्टम्स था, पर दो फोकस करने वाले ड्राई थ्रोट, ठीक है, स्टूल कॉन्स्टिपेशन का जो था वो भी ड्राई था, पेशेंट को बार बार ठंड जुकाम लग जाती थी, और प्रोलैप्स ऑफ यूटरस। इसकी वजह से ये दो प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया, और ये ऐसा प्रोटोकॉल है या ये वाली एक ऐसी जीव है जहाँ पे लंबे समय से ट्रीटमेंट देने की नीड थी, एक आधे दिन का प्रॉब्लम नहीं था। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट है हमारी ये जी, बड़ी सिंपल है, कुछ ऐसा टेंशन वाला बात ही नहीं है, सिंपल है। इसका कलर देखोगे तो पिंक है, हल्की सी स्वेलिंग है, यहाँ पे छोटे से दांत के निशान है। अगर ये बोला जाए तो ये स्प्लीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर ज़्यादा हाईलाइट नहीं करके। और ये जो क्रैक है, ये क्रैक हमारा सिर्फ और सिर्फ लंग्स की तरफ है। स्टमक वाला क्रैक यहाँ से आता है, सिर्फ और सिर्फ लंग्स के एरिया में ये क्रैक है। ये कोई वो नहीं है कि आसपास का एरिया सूज गया है तो इसलिए यहाँ पे क्रैक बना है। ये क्रैक लंग्स की वजह से बना है, इसलिए लंग्स का डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल। यहाँ पे यंग डेफिशिएंसी है। देखिए मैं अभी इसलिए इन सब चीज़ों में इतना डीप नहीं बता रही कि इसलिए इसका कारण है, पहले दिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए या ये चीज़ें मैच करने के लिए टाइम लगेगा, और फिक्स प्रोटोकॉल के साथ जाइएगा। अब अच्छा थेरेपिस्ट आगे चल के क्या करेगा कि सिर्फ और सिर्फ जीभ के साथ बात नहीं करेगा, उसके सारे सिम्टम्स लेगा, तब उसको पता चलेगी कि यहाँ पे यंग डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल है। पिछली वीडियो में भी वहाँ पे बहुत सारी जगह है कि यहाँ पे यंग डेफिशिएंसी या यंग डेफिशिएंसी का। ये टिप्स और ट्रिक्स वाली क्लास है, इसलिए आपकी डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल रट लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये पेशेंट लंग्स का है, किडनी का है, यूरिनरी ब्लैडर का है या स्प्लीन का है, प्राइमरी लेवल पे की डेफिशिएंसी का ही प्रोटोकॉल अप्लाई कीजिए। जब आप केस हिस्ट्री अच्छे तरीके से लेने लगेंगे, दोनों साथ में चलाएंगे, तब आपको पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पैटर्न के बारे में पता चलेगा। ठीक है, इसीलिए मैं सबसे पहले टिप्स और ट्रिक के साथ ही जा रही हूँ कि की डेफिशिएंसी के प्रोटोकॉल रटे हुए होने चाहिए। अब इस पेशेंट को क्या था, ड्राई माउथ एट नाइट,
ठीक है। ड्राई स्किन, अब एट नाइट में अगर माउथ ड्राई हो रहा है तो पेशेंट क्या कर रहा है, और अधिकतर ऐसे केसेस में जो मुझे देखने को मिलता है वो ये होता है कि पेशेंट को सुबह 3 से 5 बजे के बीच में प्यास लगने लगती है, या ऐसा होगा कि 3 बजे उठेंगे उनको ऐसा लगेगा कि कुछ खालीपन सा है, या स्टमक एरिया पे या स्टमक से थोड़ा सा ऊपर रिब केस के ऊपर की तरफ बात करें तो वहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि कुछ खाली हो गया है, या उनका आदत होगा कि मूवमेंट करके बाहर से चक्कर लगा के वापस आके सोएंगे, या ऐसा होगा कि सोने में 3 से 5 बजे सो ही नहीं पाएंगे, एक बार आँख खुल गई तो 5 बजे से पहले नींद नहीं आती है। अब वो ड्राई थॉट की वजह से प्यास लगना ये सब चीज़ें कॉज है, पर मेन रीज़न ये होता है कि अगर पेशेंट का नींद 3 से 5 बजे के बीच में डिस्टर्ब हो रहा है एनी हाउ, चाहे वो पानी के लिए उठ रहे हैं चाहे वो यूरिन के लिए उठ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लंग्स का प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने दूसरे सिम्टम्स क्या देखे थे, ड्राई स्किन, स्किन बहुत ड्राई थी, कॉन्स्टिपेशन वही ड्राई स्टूल वाला था, ऐसा पेशेंट जो डेली स्टूल पास करता है बट ड्राई स्टूल था। ठीक है, ब्लोट एब्डोमिनल, अब ये कभी कभी सीजनल था, कोई रेगुलर बेस पे नहीं था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टंग के पास। ये टंग आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ है, पिछली किडनी का भी मैं टॉपिक क्लियर कर चुकी हूँ, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कोटिंग है, रूट पे है तो ये किडनी भी इन्वॉल्व है। ये बीमारी कोई एक आधे दिन की नहीं, 3 महीने की नहीं, ये 6 महीने से ऊपर वाला प्रॉब्लम है। पेशेंट को पहले लेवल पे स्प्लीन का प्रॉब्लम रहा होगा जो इग्नोर किया गया होगा, दूसरे लेवल पे स्प्लीन अगर बीमार हुई तो इसने अपने बेटे लंग्स को भी बीमार किया, तीसरे लेवल पे जब लंग्स भी बीमार हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये किडनी को भी बीमार किए। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों प्रोटोकॉल सिमिलर चलेंगे, एक दिन लंग्स का ट्रीटमेंट देंगे, एक दिन किडनी का देंगे, एक दिन स्प्लीन का देंगे। अगर आपको स्प्लीन के सिम्टम्स ज़्यादा मिल रहे हैं तो शुरुआत ही स्प्लीन से कीजिए, कॉज सिम्टम्स हमें स्प्लीन की तरफ से ज़्यादा मिल रहे हैं तो पहले लेवल पे स्प्लीन को ही ठीक किया जाएगा। अगर किडनी का प्रॉब्लम रहा है तो किडनी में अगर यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से पेशेंट की नींद खराब हो रही है, रात के समय यूरिन ज़्यादा पास हो रहा है, तब हम लोग किडनी का प्रोटोकॉल देते हैं। पर मेरे जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि अगर मैंने उनकी मदर को ही ठीक कर दिया तो धीरे धीरे क्या होता है, ऊर्जा ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है जो लंग्स में जाएगी, लंग्स में जाने के बाद वो किडनी में भी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़े दिन ट्रीटमेंट देने के बाद आपको पता चल जाएगा ऐसे पेशेंट के ऊपर। जोनल वाइज अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे स्वेलिंग है और रूट पे देखो तो बहुत गहरी कोटिंग है, ये तीनों ही चीज़ बहुत गहराई हुई है। 3, 6, 9 महीना, 9 महीने के ऊपर का डिजीज मान के चलो, ये पेशेंट 9 महीने से इस चीज़ को इग्नोर कर रहा था। सिम्टम्स भी वही है कि चेस्ट एरिया में फुलनेस का मतलब ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं खाना खाता हूँ मुझे चेस्ट एरिया में एक हैवीनेस फील होता है, या पानी भी पिएंगे तो सिप सिप करके पी रहे हैं क्योंकि वो ऊर्जा नीचे नहीं जाने देती है। स्प्लीन क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी क्या करती है, किसी भी ऊर्जा को नीचे जाने नहीं देती है। ठीक है, दूसरा मैंने एक टॉपिक पे ये समझाया था कि सांस का उल्टा होना भी हमारे थकावट को फील कराता है। ठीक है, या छोटी छोटी सांसों को लेने की वजह से भी दिक्कत होती है, ये चाहे वो उनका लाइफस्टाइल की वजह से आया हो या उनको पता ही नहीं है कि डीप ब्रीथ क्या होती है या सांसें ही उल्टी चल रही हैं, उस रीज़न की वजह से लंग्स में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, पेन इन ड्यूरिंग यूरेशन, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे किडनी भी इन्वॉल्व थी तो डेफिनेटली मुझे किडनी के भी सिम्टम्स मिले। ठीक है, बैक और एब्डोमिनल पेन, बैक का पेन किडनी की वजह से, एब्डोमिनल पेन हमारा स्प्लीन की वजह से, या यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं था, बाइफिकेशन नहीं कर पा रहे थे कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। जब हमने ट्रीटमेंट फॉलो किया, फॉलो करने के बाद किडनी वाले प्रोटोकॉल से ही क्या हुआ था कि पेशेंट का बैक का पेन तो गया ही गया पर एब्डोमिनल पेन भी चला गया। ये डिजीज थोड़ा लंबा समय ली थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, ये डिजीज ये
टंग भी देखने के बाद आपको बहुत हद तक क्लियर होगा कि यहाँ पे एक ये देखिए, ये एरिया उभर के ऊपर आ रहा है और ये नीचे की तरफ है। लंग्स का एरिया दबा हुआ है और सूजन की वजह से ये ऊपर की तरफ है। ठीक है। दूसरा चीज़ कि ये जो क्रैक है वो क्रैक देखने पे भी बहुत सारा है कि प्रॉब्लम सिमिलर एक ही नहीं है। यहाँ पे स्टमक भी इन्वॉल्व है, स्प्लीन भी है, लंग्स की डेफिशिएंसी भी है। शुरुआत करोगे तो लंग्स के ऊपर करोगे क्योंकि पेशेंट के सिम्टम्स जो मेजरली थे वो लंग्स की तरफ के थे। मैं सिर्फ जीभ को लेके डायग्नोज कर रही थी। ठीक है। अब यहाँ पे कोई मेजर सिम्टम्स नहीं थे स्प्लीन की तरफ वाले, तो पहले लंग्स का ट्रीटमेंट दिया। मैं जीभ को देख रही थी क्योंकि बिड का एरिया भी थोड़ा हैवी था, है ना, स्वेलिंग थी। ऐसी जीभ अभी 2-3 दिन पहले मुझे किसी ने भेजी थी, तो वहाँ पे स्प्लीन और स्टमक का भी प्रॉब्लम है और लंग्स भी प्रॉब्लम में है। मैंने पहले लंग्स का ट्रीटमेंट इसलिए दिया क्योंकि ये समझने वाली बात है कि पेशेंट के जो मेजरली सिम्टम्स थे वो लंग्स की तरफ ही बता रहे थे। मूड स्विंगिंग लाइक इतना कोई खास नहीं था, इसलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। कि स्प्लीन की डेफिशिएंसी, ये टंग जो आपको क्या बता रही है, ये भी कोटिंग बता रही है, क्रैक बता रही है, और रूट पे भी देखो, हमारे जीभ के रूट पे भी देखो, ये भी बड़ी अजीब तरीके की कोटिंग है, वहाँ पे भी क्रैक है। तो तीनों सिम्टम्स चल रहे हैं। ठीक है। पर यहाँ पे इसको लंग्स की डेफिशिएंसी है। लंग्स के वाले टॉपिक पे ही मैंने क्यों डाला है, क्योंकि मेजर जो सिम्टम्स थे वो लंग्स की वजह से थे। यहाँ पेशेंट का जो था बोलना, देखो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो पहले हमारा फोकस उसकी बातों पे होना चाहिए। हम कितने तरीके से डीप में जा सकते हैं ये हमारी स्किल्स है, हम कितना पढ़े हैं, कितना समझे हैं। प्राइमरी लेवल पे अगर मैं कहूँ तो पेशेंट के जो मेजरली सिम्टम्स यहाँ पे भी यही थे कि लंग्स वाले थे। पर ऐसे पेशेंट को मैं बोलती हूँ थोड़ा ट्रीटमेंट लंबे समय के लिए चलाइए, जिससे आपको रूट कॉज तक ठीक हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे भी वही था, क्रॉनिक ड्राई कफ था। ठीक है। लंग्स क्या करता है, ड्राई चीज़ें करता है, बॉडी में ड्राइनेस फील कराता है, ड्राई माउथ, थ्रस्ट, इनहेबिलिटी टू फॉल अस्लीप, सोने में दिक्कत होना। अब ये यहाँ पे कैसे वाला सिम्टम्स था कि कुछ लोगों को सिर्फ इतना ही होता है कि सोने के थोड़ी देर के बाद नाक बंद हो जाती, फिर से उनकी आँख खुलती है, फिर से वो सिट करते हैं और फिर ठीक हो जाता है, फिर सोएंगे, फिर वापस से वैसे हो जाएगा। तो लंग्स वाले पेशेंट के साथ अधिकतर ऐसा होता है कि अगर उनको कफ एंड कोल्ड बहुत जल्दी जल्दी लगते हैं तो ये मेजरली प्रॉब्लम मिलती है कि पेशेंट का नाक थोड़ी थोड़ी देर में बंद होता है, फिर वो बैठेंगे, फिर ठीक होंगे, फिर वापस से सो जाएंगे। तो ये वैसे वाले पेशेंट थे। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। यहाँ पे भी चीज़ें समझने की हैं। वही रूट पे किडनी वाले जोन पे कोटिंग है, डीप कोटिंग है। यिन डेफिशिएंसी का नहीं, यहाँ पे पहले की डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल दीजिएगा। यहाँ पे भी सिम्टम्स वही थे। नाइट स्वेट था जो की सिम्टम्स था। नाइट स्वेट का मतलब ये होता है कि पेशेंट को नेचर का जो अकॉर्डिंग है, नेचर ये कहता है कि दिन में आपको पसीना आना चाहिए और रात में आपको रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हम लोग कोई फिजिकली वर्क नहीं करते हैं। तो नाइट स्वेट की वजह से भी यहाँ पे मुझे ये चीज़ें समझ आ रही थी कि पेशेंट को लंग्स और किडनी का प्रॉब्लम है। ठीक है। दूसरा रेस्टलेसनेस, ये भी हमारा लंग्स की वजह से ही था। टेंडेंसी थी बॉडी की कफ एंड कोल्ड की, ये भी समझ आती है। चलिए आज की क्लास मैं यहीं तक कंप्लीट करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।